हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ सीडीपी का रिवीजन। ठीक है, अब यूपी टेट के लिए आपके पास बहुत कम समय बचा है। तो इस कम समय में हम सीडीपी का फुल रिवीजन करेंगे। अगर आपने अपने नोट्स नहीं भी बनाए हैं तो आप हमारे इन नोट्सों से अपना फुल रिवीजन कर सकते हैं। और ये बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है आपकी। इसके अंतर्गत हम बाल विकास और जीन प्याजे, वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग, ठीक है, आरटी एक्ट 2009। अगर एक वीडियो में नहीं पूरा होगी सीडीपी तो मैं 2 वीडियो बना दूंगी आपके लिए, लेकिन हम पूरी सीडीपी का रिवीजन करेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर भी करें और अपना प्यारा सा छोटा सा एक कमेंट करना भी बिल्कुल ना भूलें। तो देखो, सबसे पहले है बाल विकास। ठीक है, बाल विकास की अवधारणा में आपकी जो डेफिनेशन है हरलॉक के अनुसार, ये बहुत बार पूछी जाती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हरलॉक और स्किनर। तो मैंने यही 2 आपके लिए लिखी हैं रिवीजन में। परिपक्वता की दिशा की ओर एक व्यवस्थित एवं सुसंबद्ध परिवर्तनों की श्रृंखला होती है, जिसके फलस्वरूप नवीन योग्यताओं या विशेषताओं का जन्म होता है। तो आपको सिर्फ ये याद रखना है कि नवीन यानी नई नई चीज़ों को हमने क्या कर दिया, लॉक कर दिया। ठीक है, तो अगर ये परिभाषा आपको मिलती है तो ये किसने दी है, ये हरलॉक ने दी है। यानी जो नई नई चीज़ें, वस्तुएं हम लेके आए थे, नवीन योग्यताओं और विशेषताओं, तो नवीन चीज़ों को हमने लॉक कर दिया है। ठीक है, लॉक लगा के रख दिया है। दूसरा है स्किनर के अनुसार। स्किनर यानी विकास एक सतत एवं धीमी होने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, यानी धीरे धीरे विकास कैसे होता है, एक धीमे होता है स्किनर से। ये आप अब है बाल विकास के सिद्धांत। और बाल विकास के सिद्धांत में ये आपका जो शिरोपुच्छी है और निकट दूर का विकास। ठीक है, यहाँ से प्रश्न यूपी टेट में लगभग हर साल ही पूछा जाता है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला है यानी विकास का एक निश्चित प्रतिरूप होता है, यानी एक निश्चित क्रम होता है उसी के अनुसार। जैसे कि सबसे पहले हमारी हथेली का निर्माण होता है, उसके बाद फिर उंगलियों का निर्माण होता है। यानी सबसे पहले मस्तकाधोमुखी यानी शिरोपुच्छी यानी सिर से अब पैर की तरफ बच्चे का विकास होता है। जब बच्चा गर्भ में बनता है तो सबसे पहले मस्तक यानी सिर बनता है, फिर उसके बाद बाकी के अंग बनते हैं। निकट दूर का विकास यानी निकट की चीज़ें पहले बनती है, निकट की, और ये पास की यानी दूर की बाद में बनती है। केंद्रीय भागों का निर्माण पहले और इसके बाद दूर के भागों का, इसका ये अर्थ होता है। यानी विकास का एक निश्चित क्रम होता है। ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में बच्चा बड़ा हो जाए, धीमे धीमे होता है। विकास सामान्य से विशेष की ओर होता है। ठीक है, अर्थात बालक पहले सरल क्रियाएं बाद में विशिष्ट क्रियाएं करता है। जैसे कि बच्चा पहले घुटून चलना सीखता है, सरकता है, रेंगता है, फिर खड़ा होना सीखता है, फिर धीमे धीमे चलना सीखता है। आप समझ पा रहे होंगे। ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि फिर वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। विकास अवस्थाओं से गुजरता है। अवस्थाओं से गुजरने का अर्थ है, सबसे पहले शैशवावस्था आती है, फिर बाल्यावस्था आती है, फिर किशोरावस्था आती है, फिर हमारी प्रौढ़ावस्था आती है। तो ये अवस्थाएं भी क्रम से ही आती हैं। ठीक है, ये अवस्थाएं भी हमारी क्रम से ही आती हैं। फिर आपका निरंतरता का सिद्धांत, यानी विकास है वो निरंतर चलता रहता है। ऐसा नहीं है कि आज विकास नहीं होगा, ठीक है, कल हुआ था आज नहीं होगा, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। अविलोमिता का सिद्धांत यानी उल्टा नहीं होता विकास। ऐसा नहीं है कि उल्टा हो जाए, पहले बच्चा चलना सीखे उसके बाद रेंगना सीखे। ठीक है पहले बच्चा बोलना सीखे फिर बलबलाना सीखे, तो ये उल्टा नहीं होता। यानी एक वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत, प्रत्येक बच्चा अलग होता है, भिन्न होता है। ठीक है, प्रत्येक मनुष्य इस संसार में अलग है। वातावरण वंशानुक्रम की अंतःक्रिया का सिद्धांत, यानी बच्चे के विकास में, चाहे वो शारीरिक हो मानसिक हो, ठीक है, तो चाहे सामाजिक हो, विकास भी 3 तरह का होता है, शारीरिक है, मानसिक है और आपका सामाजिक है। तो इसमें वातावरण और वंशानुक्रम की अंतःक्रिया का सिद्धांत, यानी बहुत फर्क पड़ता है। वातावरण का 20% और वंशानुक्रम का 80%। यहाँ से भी प्रश्न यूपी टेट में पूछा जाता है। विकास को प्रभावित करने वाले कारक वंशानुक्रम,
वातावरण, संस्कृति, राष्ट्रीयता, आर्थिकता, बुद्धि, समाज, बीमारी, लिंग, पोषण। यानी ये सभी चीज़ें बच्चे के विकास को प्रभावित करती है। सबसे पहला वंशानुक्रम का ही, ठीक है, बच्चे की लंबाई, शारीरिक विकास, उसका मानसिक विकास, ये वंशानुक्रम पर 80% डिपेंड होता है। वातावरण का अच्छा वातावरण है, और ठीक है, संस्कृति कैसी है, राष्ट्रीयता कैसी है, आर्थिकता, इन पर ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन इन सारी चीज़ों का हम आप समझ पा रहे होंगे। बाल विकास की अवधारणाएं रॉस के अनुसार, ठीक है, तो यहाँ से भी प्रश्न यूपी टेट में पूछा जाता है। शैशवावस्था, शैशवावस्था 0 से 3 वर्ष मानी जाती है। पूर्व बाल्यावस्था ये 3 से 6 वर्ष, उत्तर बाल्यावस्था ये 6 से 12 वर्ष, और किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष। ये पूर्व बाल्यावस्था, इसको खिलौनों की आयु भी कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं जीन पियाजे की। तो जीन पियाजे से यहाँ से भी प्रश्न बहुत बनते हैं। जीन पियाजे के सिद्धांतों को आपको अवश्य आना चाहिए। जीन पियाजे, ठीक है, इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत दिया, उन्होंने इसकी 4 अवस्थाएं बताई हैं। सबसे पहली है संवेदीगामक पेशी अवस्था और इंद्रिय जनित अवस्था, ये 0 से 2 वर्ष। इसको आपको याद कैसे करना है? इसको याद ऐसे करना है, यानी बच्चा शुरू से 0 से, ठीक है, यानी जन्म लेने से 2 वर्ष तक बहुत संवेदनशील अवस्था होती है, ठीक है। संवेदी पेशी यानी अपनी मांसपेशियों के द्वारा बच्चा ज़्यादा कार्य करता है, ठीक है, जैसे हर चीज़ को हाथ से पकड़ना, मुँह से पकड़ना, ठीक है, चल के, रेंग के, इंद्रिय जनित यानी इंद्रियों का ज़्यादा प्रयोग करता है बच्चा इसमें। तो बच्चा मूल व्यवहार शुरू कर देता है, जैसे हंसना, रोना, ठीक है, ये हमारा मूल व्यवहार है। पुनरावृत्ति ज़्यादा करता है बच्चा 2 वर्ष तक का। अनुकरण, ठीक है, वही पुनरावृत्ति। अनुकरण आपका वस्तु स्थायित्व, न दिखने पर भी वस्तु का अस्तित्व, यानी बच्चे को पता है कि मुझे माँ नहीं दिख रही है लेकिन माँ है। वस्तुओं को देखकर सुनकर ज्ञान ग्रहण करना, यहाँ बच्चा सारी वस्तुओं को, सारी चीज़ों को देख करके ज्ञान ग्रहण करता है, ठीक है। दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या प्राक अवस्था भी कहते हैं, ये 2 से 7 वर्ष होती है। ये यहाँ खिलौनों को जीवित समझना, अविलोमिता, मूल बिंदु पर न लौट पाना, ठीक है, पड़ोसी बच्चों के साथ खेल, अहम केंद्र, सिर्फ अपने बारे में सोचना। यहाँ बच्चा थोड़ा अहम केंद्रित होता है, अपने बारे में सोचता है, उसको लगता है सारी वस्तुएं मुझे मिले, सारी खिलौने मुझे मिल जाए, सारी टॉफियाँ मुझे मिल जाए, अपनी चीज़ों को दूसरों को देने पर भी बच्चा मतलब नहीं देना चाहता है। तीसरी है ठोस या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये 7 से 11 वर्ष होती है। तर्क पर आधारित चिंतन शुरू, यानी बच्चा जब 7 से 11 वर्ष का हो जाता है तो तर्क करना शुरू कर देता है। मूर्त चिंतन करता है, क्रमबद्ध निर्मित करना, भार, क्रम, आकार आदि की समझ, यानी बच्चा अब समझने लगता है कि क्रम क्या है, आकार क्या है, बड़ा छोटा, ठीक है, भार, ये सारी चीज़ें बच्चा समझने लगता है। संरक्षण और परिरक्षण की भी समझ इस अवस्था में बच्चे में आ जाती है। चौथी अवस्था है अमूर्त औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, तो इसमें ये 11 से 15 वर्ष, यानी यहाँ बच्चा किशोर अवस्था में प्रवेश कर जाता है। तो ये अमूर्त चिंतन शुरू कर देता है बच्चा। अपसारी चिंतन, अपसारी और अभिसारी, ठीक है, देखो अपसारी और एक होता है आपका अभिसारी, और यहाँ से भी प्रश्न आपका बनता है। अपसारी का अर्थ है कि यानी एक रटिटाई वस्तु पर सोचना, और अपसारी यानी बहुत सारी चीज़ों पर तर्क के साथ करना, यानी एक ही वस्तु को ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों हो सकता है, ठीक है। जैसे कि बच्चे से पूछा आपने कि आपका नाम क्या है, बच्चे ने अपना नाम बता दिया, तो ये अपसारी है। अपसारी, आप बच्चे से पूछ सकते हैं कि आपका नाम ये क्यों है, ठीक है, ऐसा क्यों है। तार्किक चिंतन, समस्या का समाधान भी बच्चा करने लगता है। और जीन पियाजे के कुछ ये जो शब्द हैं जहाँ से प्रश्न आपके बनते हैं, तो इनको आप अवश्य सीख लें। सबसे पहला है स्कीमा, ठीक है। स्कीमा क्या है? बच्चे की सूचना का भंडार ग्रह, यानी बच्चे ने जो भी सीखा है, ठीक है, उसको स्कीमा कहा गया। संक्रिया, खिलौने को तोड़कर जोड़ने की कोशिश, ठीक है, ये संक्रिया है। समायोजन, नई जानकारी मिलने पर, पुरानी जानकारी के गलत हो जाने पर जानकारी को फिर से व्यवस्थित करना, ठीक है, यानी बच्चे ने सीखा कि जो कौवा होता है वो क्या होता है, काला होता है, लेकिन फिर उसने देखा कि कोयल भी काली होती है, ठीक है। समावेशन, नई जानकारी को पुरानी जानकारी में बिना अंतर किए जोड़ना, ठीक है, तो इसमें बिना अंतर किए, यानी बच्चे ने सीख लिया है
कि दोनों ही चीज़ें, काली चीज़ें क्या होती हैं, कौवा होती हैं, यानी वो अंतर नहीं कर पाता, लेकिन समायोजन करता है तो यहाँ वो अंतर कर पाता है। आगे बढ़ते हैं हम। आगे है आपके लॉरेंस कोहल वर्ग। ठीक है, वीडियो आपकी 10 मिनट की हो चुकी है। ठीक है, तो लॉरेंस कोहल वर्ग, लेव वाइगोस्की, इनको हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसी ही अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।